फोन न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज खड़े हैं सराय टोल टैक्स पे, और सराय टोल टैक्स पे देखें आप तस्वीरें। और यहीं से जुड़ी एक घटना का और एक घोटाले का उजागर करने के लिए बाबा राम केवल यहाँ पर प्रेस वार्ता रखे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का घोटाला हुआ है, किसने घोटाला किया है और क्यों घोटाला हुआ, कब की घोटाला, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत करेंगे। तो बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। पता आपको जैसे कंस ने लगाए थे 7 ताले, उसी तरह ताले लगाए गए इसी जनता पर। हाँ बिल्कुल खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे और दिखाएंगे अपना दम। ये जनता से बड़े नहीं है, जनता बड़ी है, लोकतंत्र है ये सातंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश हम दे रहे हैं कि आपको चुनौती है, आपको वार्निंग है, या तो टोल हटवाइए और नहीं तो सत्ता में आपको रहने कोई अधिकार नहीं, आप सत्ता भी छोड़ जाइए। इसका मैं सिंपल जवाब ये देना चाहता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए इसका पूरा रिकॉर्ड के साथ में कि ये टोल पांचों के पांचों इसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये जनता के बीच आके उनको जवाब देना चाहिए। जनता क्यों जवाब मांग रही है, इसलिए जनता के लिए हम जवाब मांग रहे हैं कि आपको जवाब हर एक टोल का आके खुद देना चाहिए कि कितने साल इसकी लागत थी, क्योंकि कुछ टोल ऐसे हैं जिनके अंदर 20-20 साल पूरे हो गए। अगर 20-20 साल पूरे हो गए तो वो हटाए क्यों नहीं जा रहे हैं? जब इसके लिए कहते हो आप लागत पूरी हो गई, 4 साल में लागत ले लो, 6 साल ले लो, लेकिन लूटने के लिए जब 300-300, 400-400 करोड़ रुपए आ रहा है तो वो पैसा किस किस की जेब में जा रहा है ये बताया जा सबसे पहले। ये हिस्सा किस किस के अंदर है? जब लूट रहे हैं इस शहर को। जब पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर 13 टोल हटाए जा सकते हैं, तो एक टोल हटवाने के लिए कृष्णपाल जी जो जजिया कर कहते थे, जो अंग्रेजों का कर होता था ना, पहले कहते थे कि चारों तरफ से घेर लो, अगर कोई इस गांव से बाहर जाएगा तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे टैक्स देने की प्रथा थी पहले। तो ये बिल्कुल ऐसा बना दिया फरीदाबाद को कि शायद मंत्री जी को पता है कि फरीदाबाद को सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है पब्लिक की जेब से, टोल के सहारे ऐसे निकालो, कहते हैं ना कि जेब काटनी पड़े, ये जेब काटी जा रही है जनता की। बाबा जी लगातार अब हम लेट पहुंचे, क्या ये सब कागज लेके घूम रहे हैं, क्या आप खुलासा कर रहे हैं? क्या कागज लिए नहीं घूम रहे हैं, ये जो है इनके उसका फरमान जारी है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये उनके लिए ये फरमान है कि आप लोग सीटें छोड़ दो, आपके बस का नहीं है सेवा करना, आप राजनीतिक प्रोफेशन बना रखा आप लोगों ने, आप लोग जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये भाई को ये इस तरह से बाबा जी जानना चाहेंगे कि ठगा किस तरह से जा रहा है जनता को, कैसे ठगा इसलिए जा रहा है कि यहाँ से 1 लाख गाड़ी गुजरती है, 50 रुपए एवरेज के हिसाब से लगाइए। पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है, ये भाई बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये मंत्री जी ने कहा था कि अगर बाबा टोल पर धरना प्रदर्शन करेगा तो हम साथ हैं, तो साथ आएंगे क्या? किसने बोला? मंत्री जी ने बोला। ये देखिए मंत्री जी का वो है, ये अखबार आज का नहीं है, इसके अखबार की डेट देखिए, मंत्री का यूटर्न, अखबार की डेट देखिए पहले कब की है। ये तो 2015 की है। 2015 में कहा था, तो अब तो 23 भी खत्म होने वाला है। हाँ जी। तो अगर ये यू टर्न ले चुके हैं, हो सकता है कि सरकार उस समय किसी और की थी और सरकार अब किसी और की है। भैया इन्होंने 9 में धरना प्रदर्शन किया था कपड़े फाड़ फाड़ के, कि भैया टोल हटाएंगे, हम टोल हटाएंगे, हमको ले आओ, हमको राजा बना दो। उस टोल की रखवार कोई और था पहले, अब रखवार कोई और है, जिसने कहा हो सकता है वो अपना। भाई साहब कांग्रेस ने लूटा, फिर बीजेपी वाले लूटे यार। ये जनता के पास कपड़े छोड़ दो यार, ऊपर कपड़े छोड़ दो इस जनता के ऊपर, खून चूस लिया। कितने का प्रोजेक्ट था, कितनी कमाई हुई है? 340 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अब तक अरबों रुपए वसूल लिए गए। तो आप कैसे अरबों रुपया वसूल लिए? भाई हमारे पास इसके लिए पूरा ये है, हमारे पास देखो। क्या नाम बताइए? मैं नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। ठीक है, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि 2010 के अंदर ये फीस नोटिफिकेशन चालू हुआ। इसकी जो लागत थी, कैपिटल कॉस्ट जो है 340 करोड़ रुपए पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें कैपेसिटी जो है 1 लाख पर डे की है। ये 87,000 2017 तक बोल रहे थे कि 1 लाख व्हीकल, अभी 2017 का है ये। और इसका जो है ये देखो, आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, 1 लाख व्हीकल अगर पर डे निकल रहा है यहाँ से, 50 रुपए एवरेज लगा लो, जबकि आज 54 रुपए है। 50 लाख रुपए पर डे का कलेक्शन हो गया। 50 लाख रुपए से 30 दिन का कितना हो गया? 15 करोड़ रुपए। अगर 15 करोड़ से 12 पूरे साल का कितना हो गया? 180 करोड़ रुपए। लागत कितनी थी इसकी? 340। 180 करोड़ रुपए 1 साल में कमा रहे हो, तो 18 दूनी 36, 2 साल में तो लागत खत्म हो गई।
2 साल की जगह 5 साल। साल कितने 5 साल, अभी 13 साल हो गए। 13 साल में सब कितना, अभी 13 साल की आंकड़ा लगाएं तो क्या कितने बेनिफिट? 18 इंटू 13 आप ये देख लो ना कि अरबों रुपए कमा लिए इसमें सरकार के अंदर। फिर भी अभी टोल टैक्स लिया ही, टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो अब इसके लिए ये भी देखिए ना, मैं आपको इसका एक एक चीज दिखाता हूँ। ये तो कलेक्शन है जिसमें रेट बढ़े, जिसके अंदर आपने देखा कि 52 रुपए हो गया। हमने 50 रुपए से कैलकुलेशन, जो कल से बढ़े थे। कुछ व्हीकल के ऊपर 78 रुपए, 157 रुपए है, 200 रुपए है, ठीक है। अभी आ जाइए, बदरपुर बॉर्डर से लेके गतपुरी तक टोल का डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर है। गतपुरी से होडल का डिस्टेंस कितना है? 45 किलोमीटर, ठीक है। बदरपुर बॉर्डर से टोटल होडल का डिस्टेंस कितना है? 71 किलोमीटर। ये केंद्रीय मंत्री ने कहा था सत्ता में आया तो बदरपुर टोल हटाया जाएगा। ये स्टेटमेंट पूरा फरीदाबाद जानता है और पूरा केंद्र जानता है। और ये अभी गौरवशाली यात्रा करी थी, टोल निकाला था, टोल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी। जो टोल एक बात बताइए मेरे को, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई रोड बनाते हैं उसके ऊपर टोल लिया जाता है। एक होडल का टोल हटा के उसको नियर बाय लेके आ गए 38-40 किलोमीटर के अंदर, और उस टोल को फिर से एक और टोल लगा दिया। लेकिन फरीदाबाद की जनता को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना। उसके अंदर ये देखिए ना, इसके स्टेटमेंट में यहाँ जाता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है नितिन गडकरी की। ऑल टोल कलेक्टिंग पॉइंट विच आर विद इन 60 किलोमीटर ऑफ ईच पॉइंट नेशनल हाईवे विल बी क्लोज इन द नेक्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट 3 मंथ में ये क्लोज होने चाहिए थे। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ में, ये 2012 के संसद के अंदर का बयान है। तो संसद के अंदर के बयान में 2022 के अंदर अब कमी कहाँ आ रही है? किसकी गलती मानते हैं? कहाँ लापरवाही हो रही है? तो कमी तो ये है कि लूट हो रही है पूरी। क्या फरीदाबाद के लोगों को रोजगार करने के लिए अगर दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, सोना जाना है, या अगर किसी को दर्शन करने बाके बिहारी जाना है, वृंदावन जाना है, तो सरकार को भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे दे के जाओ। आप नौकरी करने जाना है तो पैसे दे के जाओ। जो केंद्रीय मंत्री जी जिसका ऑब्जेक्शन जजिया कर कहते थे, इसके लिए बहुत बड़े बड़े बयानबाजी कहते थे कि मैं सत्ता में आया तो अगले दिन से हटा दूंगा, तो वो कहाँ है? केंद्रीय मंत्री जी मेरे को ये बताएं कि जितने भी फरीदाबाद के 5 टोल हैं उसके अंदर उनसे सवाल और जवाब खुद ही पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताएं कितने दिन के अंदर बताएंगे कि ये टोल कितने साल का था, कितनी कलेक्शन हुई। अब उनको बताना पड़ेगा आके गतपुरी टोल को क्यों लगाना पड़ा, उसको क्या मजबूरी थी और क्यों इसकी कलेक्शन। जब 60 किलोमीटर का रूल है तो आप केंद्रीय मंत्री, उसी आपके पास भी वही विभाग था, तो क्यों नहीं हटाया गया आपके पास? उधर सोना जाने के लिए टोल वो क्यों नहीं हटाया गया? गुड़गांव जाने के लिए टोल, ये आपको पब्लिक के बीच आके बताना पड़ेगा। बाकी मेरे अमन भाई है, वो बताएंगे आपको सारा। जी क्या करें? नमस्कार। हम तो एक निवेदन करना चाहते हैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जिस टोल को आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जजिया कर कहते थे सत्ता में आने से पहले, और बड़ा दुख का विषय है, जैसे ही सत्ता में आए और सत्ता का स्वाद चखा तो जनता को जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को कहते थे कि ये जजिया कर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, निश्चित रूप से हम इस जजिया कर को हटा देंगे, और उस मुद्दे से भटक गए। तो ये एक, मैं ये कहना चाहूँगा फरीदाबाद की जनता के साथ विश्वासघात है। ये जजिया कर जिसे आप कहते थे वो निश्चित रूप से हटना चाहिए। और जिस तरीके से मेरे साथियों ने बताया कि बीओटी प्रोजेक्ट है, ये सालों से इसमें रिकवरी कर रहे हैं, अब पता नहीं 10 गुना 5 गुना पैसा ले भी चुके हैं, तो उसके बावजूद ये टोल हटना चाहिए। एक हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये एक ऐलान किया हुआ है कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होगा, तो फिर ये किस तरीके से बॉर्डर से 36 किलोमीटर में एक टोल, फिर 45 किलोमीटर बाद जाने के बाद फिर एक टोल, और 2 साइड में टोल, स्टेट हाईवे के टोल ने, NHI के टोल। तो ये आज जब कोई भी साथी जब कोई गाड़ी खरीदता है और डे 1 जब वो रोड टैक्स के रूप में 15 साल वन टाइम टैक्स देता है, तो उसके बावजूद भी आज उसे सड़क पे चलने के लिए पैसा देना पड़े, तो हम ये कहेंगे ये आम जनता की जेब पर। और टोल भी 150, 115, 175, गदगुड़ी का टोल 115 रुपये है, मतलब आप 2 बेर आना जाना पड़ जाए तो आपको वो चुभेगा। तो ये एक आम आदमी पार्टी हमेशा से जनहित की बात करती रही। बाबा राम केवल जी जो हैं अंशकारी, वो हमेशा जनहित कार्य में हमारी पार्टी के साथ अपना समर्थन सहयोग देते हैं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं भाई नरेश जी, जो जिस तरीके से जनहित मुद्दों को समय समय पर पत्रकार साथियों के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो हमारा तो निवेदन इस सरकार से कि जो वायदा कह करके सत्ता में आए थे, उस एक छोटे से वायदे को पूरा करने का काम तो कर दो। रोज ये
जो भी कंपनी है रोज टोल के रेट बढ़ाने का काम कर रही है। ये टोल 24 और 26 रुपए से शुरू होकर आज 58 और 56 रुपए तक पहुंच गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप के अंदर विडंबना है। हम ये आपसे निवेदन करते हैं पत्रकार साथियों के माध्यम से कि आज भाजपा सरकार है, सत्ता है, जो वायदा करके आए थे उस वायदों को पूरा करें। और अगर वायदा पूरा करना है, अगर किसी से सीखना है तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए और भगवत मान जी से सीखिए। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े काम, 300 यूनिट बिजली जैसी 1 महीने में फ्री, 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली में 400 यूनिट बिजली फ्री, जो वायदा किया वो एक एक वायदा निभाने का काम किया है इस तरीके से। और हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टोलों को खत्म करने का काम किया, हमारी पंजाब की सरकार ने जिस तरीके से एक पेंशन, वो कई पेंशन लेते थे एमएलए, तो इसी तरीके से हम ये निवेदन करना चाहते हैं। अगर मंत्री जी भूल गए हों या भूलने की उनको खैर उम्र होती है ना, तो उम्र से आदमी भूलने भी लगता है कई बार। अब आप क्यों नहीं बोलते? आप तो मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं, जजिया करना है कि अब मंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि हम उनको भूलने की कोई दवाई मेडिकल स्टोर से खरीद करके एक दवाई भेजी जाएगी मंत्री जी को। एक दवाई भेजेंगे हम खुद, बाबा, मैं और पूरा आम आदमी पार्टी का मंडल 15 दिन बाद दवाई दे के आएगा। एक दवाई देंगे की जो याददाश्त बढ़ाने के लिए। नरेश जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जाएंगे एक चीज जानना चाहूंगा। अभी आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई है, पहले इतने दिनों से आपने इस पे क्यों नहीं आवाज उठाया? नहीं, देखो, आप किसी भी आवाज को उठाने के लिए आप एक पद की प्रतिष्ठा रखते हैं। आम आदमी पार्टी ने नेशनल लेवल के ऊपर अभी जो है प्रदेश प्रवक्ताओं की और पूरे संगठन की घोषणा की है दोबारा से। मैं पहले भी प्रदेश प्रवक्ता था, अब भी दोबारा से हम राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में। तो एक लेवल होता है किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय लेवल मुद्दा है, इसीलिए इस मुद्दे को आज उठाया गया। और ये उठाना कल था, लेकिन किसी कारणवश जो कैंसिल तो नहीं कि अभी इलेक्शन आने वाला है तो जो भी नसें दबी हुई इसको उजागर करना जरूरी हो गया। ये सारी नसें, आपको पता है कि हर 15 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसी तरह की, और जो पूरे फरीदाबाद और प्रदेश के मुद्दे हैं उनको खड़े होके इसी तरह से उठाया जाएगा। अब इस पे आरटीआई आपने डाला है या इससे आगे कोई कार्रवाई होगी कि सिर्फ ये मुद्दे उठाएंगे? कार्रवाई सारे के सारे पेपर आपको क्या दिखाया? ये सरकार के रिकॉर्ड है। आपको नितिन गडकरी की स्टेटमेंट दिखा दी। अब ये बादाम 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद बकायदा ये जहाज 3 खड़े हैं, हम पूरा मंत्रिमंडल जो हमारा पदाधिकारी हैं, मंत्री जी को बादाम भेंट करने जरूर जाएंगे याददाश्त बढ़ाने के लिए। और सर्दियां आ रही हैं, उससे पहले पहले गर्मियों के अंदर ठंडाई बना के उनको पिए। अगर दूध की जरूरत होगी तो हमारे जो और भी कार्यकर्ता हैं वो दूध भी पहुंचा दिया करेंगे मंत्री जी के पास। ठंडाई बना के पिए, याददाश्त दोबारा से आ जाएगी। अब बादाम देने की बात करें भाई, देखो, मैं तो मेडिकल स्टोर से जो भूलने वाली दवाई है ना, वो भूलने वाली दवाई उनको भेजूंगा। और अगर उनको लगता हो कि भाई इसका चेहरा अच्छा नहीं है, हम नहीं देखना चाहते, तो बाई पोस्ट बाई पार्सल भेज सकते हैं। वो तो आपको ही खुद कहता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो हमको दवाई भिजवा दें, वो हमको दवाई भिजवा दें। अच्छा, हाँ, हम भी दवाई ले लो या दे दो। हाँ, ले लो या दे दो। बाबा बिल्कुल तैयार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे मुद्दे आप भाई कमर उखाड़ रहे हैं। इलेक्शन आने वाला बाबा जी। देखो, इलेक्शन, ये जो इलेक्शन की बात हो रही है ना, ये 1 साल ऐसा होता है कि इनकी दुखती रग है, और अगर उस पर सही स्ट्राइक लगा तो इन्हें काम करना पड़ेगा। हम काम करवाना जानते हैं कैसे काम होता है। बाबा जी, लगातार बीजेपी के पीछे आप लगे हुए हैं, हाथ धो के। क्या यार, यही बात तो आप लोग कांग्रेस हुड्डा सरकार में बोलते थे। नहीं, क्या जब भाजपा के पीछे ज्यादा नहीं लगे हुए हैं? अच्छा, अब ये 10 साल से है ना, इसलिए आपको लग रहा है। आप हुड्डा जी के समय कहते थे आप इसके पीछे लगे हैं, हुड्डा साहब के पीछे लगे, कांग्रेस के पीछे लगे। जब चौटाला सरकार थी तब भी आपने कहा था 2002 में कि आप चौटाला साहब के पीछे पड़े। अंतर समझ में आता है कि जब देखा गया है कि लगातार जो समाज सेवी या जो भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग, वो लगातार जो मौजूदा सरकार उसकी फेवर में बात करते हैं, लेकिन जब जब जो भी सरकार आती है आप उसका खिलाफत क्यों करते हैं? भाई, मैं तो पूरे 5 साल करता हूँ। जब यहाँ विपक्ष नहीं था तब भी बाबा बोल रहा था। आज विपक्ष थोड़ा उठा है, जिंदा हुआ है, तो विपक्ष का होना जरूरी है, नहीं सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो नहीं कि आप भी हाईलाइट रहने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे लेके खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। हाईलाइट बाबा के सोटा लंगोटा छोड़ कोई और चीज है नहीं। स्कूटी चलता, टूटी हुई स्कूटी उधर खड़ी है, ठीक है। और अगर ये 15 सालों में ना 20 सालों में बाबा भी चाहता तो इन चोरों की तरह, लुटेरों की तरह बहुत पैसा कमा लेता, ठीक है।
पैसा तो नहीं कमा रहे, समाज में नाम तो कमाए जा रहे हैं, लोगों की ये समस्याओं नाम का को- समाधान मुद्दों को तो उठाते अरे भैया नाम को ओढ़े बिछाए चाटे क्या करें, जनता दुखी है। कूड़ा घर हो या परेशान तमाम है। रोड बनवाना हो, सभी में नहीं, धरना देते हैं। जनता को क्या कबाड़े में दाब दें? ये जो ऊपर वाले ये जिम्मेवारी तो बाबा जी में जनप्रतिनिधियों को मिली हुई है, आप ये जिम्मेवारी क्यों लेते हैं? सुनिए जब जब सत्ता और विपक्ष काम नहीं करते तब साधु संत महात्मा का काम है उनको गाइडलाइन मार्गदर्शन देना। हम इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, सत्ता वालों को भी विपक्ष वालों को भी, कि भाई तुम ऐसे काम करना सीख लो। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो अभी सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता के बारे में कुछ सोच नहीं रही है? जनता के बारे में खून चूस लिया, ये बच्चा कहाँ है खून, बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, देख नहीं रहा गला बैठ गया है। तो आपको दवाई लेने की जरूरत है या मंत्री जी को? अरे वो क्या दवाई देंगे, हम तो गर्म पानी पियेंगे और चौड़े होके और नीम का पत्ता चबाएंगे और फिर वैसे हो जाएंगे। खूंटा खोलते फिरेंगे कि कहाँ क्या छुपा हुआ है उसको निकालो, उसको घोटाला बनाते रहो। भाई साहब अभी तो 10 दिन पहले उठे हैं, 10 दिन पहले उठे हैं, तैयारी पे रहे। लोग होली दिवाली पे पूरे फरीदाबाद के जो चमचागिरी करते हैं नेताजी की, वो लेके गिफ्ट पहुंचते थे। मैं उनसे कहूँगा भाई बादाम खिलाओ, थोड़े से याददाश्त थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। और हम तो देने ही जा रहे हैं, 15 दिन के बाद आपका सहयोग चाहिए होगा, उस दिन हम चलेंगे, आपके सहयोग के साथ चलेंगे। मंत्री जी को बाकायदा बादाम दे के आएंगे, भेंट करके आएंगे और उसके अंदर आपका सहयोग रहना चाहिए। अब ये देखते हैं कि मंत्री जी गायब नहीं होने चाहिए उसमें। अमन जी आप क्या लेके जाएंगे मंत्री से भेंट करने के लिए? देखो नरेश जी लेके जाएंगे तो हम लेके जाएंगे, आम आदमी आप ही देंगे कुछ? आम आदमी पार्टी पूरी जाएगी, रिक्वेस्ट करेगी, निवेदन करेगी, नेताजी जो वायदा करके सत्ता में आए थे उस वायदे को मत भूलो। और हम ये वादा करते हैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ये जजिया कर नहीं हटा पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में आई तो ऐसे जितने भी जजिया कर हैं सबको हटा देंगे। आएगी कि बस सपना ही देखेंगे? निश्चित रूप से आएगी अधूरा। बाबूजी, निश्चित रूप से आएगी। जिस तरीके से पंजाब के अंदर आ गई, दिल्ली के अंदर आ गई, गुजरात में 41 लाख वोट आ गई, 5 MLA आ गए, और निश्चित रूप से हरियाणा में भी आएगी। एकमात्र पार्टी है देश की जो जनहित में काम करती है। एक पार्टी बता दो आप, पूरा कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा बता दो जो ये कहता हो कि मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा, अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, महिलाओं को बस यात्रा फ्री कराऊंगा, बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, कोई ये और जो ये कहता मैं एहसान नहीं कर रहा। एक ऐसा तो आप भी लेकर चल रहे हैं, बिजली आंदोलन का यात्रा पूरे गाँवों में, क्षेत्रों में, हर जगह शहरों में लेके जा रहे हैं। मुद्दा तो कुछ ना कुछ बना तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। आप अगर एक माचिस की डिबिया भी ले रहे हो तो जीएसटी के रूप में टैक्स दे रहे हो, और टैक्स से उस पैसे से आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई से खजाना भरता है सरकार का, सरकार चलती है। सरकार आप पे एहसान थोड़ी करती है अगर बिजली फ्री देती है तो। अरे आप सरकार के खजाने को भरने का काम करते हो। तो मुख्य पत्र में यही सब चीज रहेगा क्या? बिल्कुल। और सुनो, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में मुख्य पत्र नहीं होता, केजरीवाल जी का होता है गारंटी पत्र। जो कह दिया वो करके दिखाया। 2012-13 में जो वायदे किए, एक एक वायदा पूरा किया, और अब जो वायदा हरियाणा की जनता से करेंगे केजरीवाल जी, वो एक एक वायदे को पूरा करेंगे। 15 दिन बाद बस तैयार रहिए, हम काजू पिस्ता बादाम जरूर मंत्री जी को देने जाएंगे। देखिए, तो ये बाबा राम केवल थे और आम आदमी पार्टी के अमन जी थे। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह के घोटालों का उजागर करने की बात कह रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि लगातार जो भी पार्टियां अब इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन को लेकर अपने अपने दावे ठोक रही हैं, वहीं अभी आज यहाँ पे जजिया कर की बात की जा रही है कि टोल टैक्स लगभग 2013 से लेकर अभी तक इसको फ्री करने की बात की जा रही थी, और फ्री करने की बात को लेकर आज तक सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी इसका आश्वासन दिया था, वादा भी किया था कि हाँ अगर इस तरह का ऐसा होता है तो हम इसके लिए इसके खिलाफत में बैठेंगे और धरना देंगे। लेकिन हालात ये है कि 2024 आने वाला है, लेकिन अभी भी लोगों को जो टोल टैक्स लेना है, जो देना है, वो कहीं ना कहीं लगातार दिया जा रहा है। टोल टैक्स अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महंगाई का समय चल रहा है, जिस समय से अब टोल टैक्स भी महंगा हो गया, और वहीं इसी को लेकर बाबा राम केवल लगातार कहीं ना कहीं आज एक प्रेस वार्ता करते आ रहे हैं। कभी समस्या जो जन समस्याएं होती है वो आज सरकार के भी कुछ चीज़ों को उजागर करने के लिए आज प्रेस वार्ता किए थे। तो आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे FC 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।